हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। हिंदी की आज की क्लास में हम काल व काल के भेद पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है ये आपकी। इसमें है क्या, आपका काल के भेद तो सभी जानते हैं, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, लेकिन उनके भी अंतर्गत हमें उनके भी भेद पढ़ने हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने लिंग व लिंग के प्रकार पढ़ लिए थे। वचन और लिंग से आपका एक क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, सीधे डेफिनेशन पूछ सकते हैं, या फिर आपको 3-4 दे देंगे वर्ड और उनका या तो वचन चेंज करने को बोला जाएगा या फिर उनका लिंग बदलने को बोला जा सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं काल से। काल क्या होता है? काल है क्या? काल एक तरीके से समय है। क्रिया जो भी होगी, जो भी हम काम कर रहे होंगे, तो वो उसके संपन्न होने का, उस क्रिया के पूरा होने का जो समय होगा वही तो काल होता है। मतलब एक तरीके से अगर हम डेफिनेशन में बोले तो क्रिया के जिस रूप से उसके संपन्न होने के समय का ज्ञान हो या बोध हो वही कहलाता है आपका काल। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं क्या लिखा है। जिससे किसी कार्य, व्यापार या व्यवहार के संचालन का समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध हो, उसे ही कहते हैं काल। यानी कि जो भी कार्य हो रहा होगा, जो भी क्रिया हो रही होगी, उसके संपन्न होने का जो समय होगा, उस समय का बोध होगा, वही कहलाता है आपका काल। काल 3 प्रकार के होते हैं, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। क्या क्या? वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। ठीक है, अब वर्तमान काल क्या होता है कि जो वर्तमान में अभी प्रेजेंट में काम हो रहा हो या चल रहा हो या हो चुका हो, वही आपका क्या होता है? वर्तमान काल। जब किसी क्रिया या व्यापार या व्यवहार की निरंतरता का बोध हो, उसे कहते हैं हम वर्तमान काल। ठीक है, वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? 5। तो आप इस तरीके से याद रखना, जैसे भूत हो गया, वर्तमान हो गया, और फिर आपका आता है भविष्य। भूतकाल के होते हैं आपके 6 भेद, वर्तमान के होते हैं 5 और भविष्य के होते हैं 3। तो जो 653 आप याद कर लेना, तो यहाँ से आपको याद रहेगा भूत के 6 भेद, वर्तमान के 5 और भविष्य के 3 भेद। ठीक है, वर्तमान काल के कौन कौन से 5 भेद हैं? सामान्य वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। अब नाम से ही क्लियर हो रहे हैं ये। सामान्य वर्तमान काल यानी कि क्या होगा? क्रिया का बस वर्तमान काल में होना पाया जाएगा सामान्य रूप से। तो आपके जो सेंटेंस मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे? ता है ती है वाले। ठीक है, आप यहाँ पर चाहें तो अपने नोट्स में पहचान लिख सकते हैं। ता है ती है मिल जाएगा, जैसे वह खाता है या वह गाता है, सीता खाना खाती है, तोता मिर्च खाता है, पंखा चलता है। तो इस तरीके से ता है ती है वाले आपको शब्द मिलेंगे सामान्य वर्तमान काल में। नेक्स्ट है आपका तात्कालिक वर्तमान काल। इसमें क्या होगा? जब यह पता चले कि क्रिया वर्तमान काल में चल रही है, यानी कि यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा? रही है, रहे हैं, ये शब्द देखने को मिलेंगे। जैसे मैं विद्यालय जा रहा हूँ, वह खाना खा रहा है, तोता मिर्च खा रहा है, पंखा चल रहा है, हम लिख रहे हैं। ये जो रहा है, रही है वाले सेंटेंस आपको मिलेंगे, ये क्या होंगे? तात्कालिक वर्तमान काल, यानी कि जो कार्य है वो भी चल रहा है। ठीक है, कंटिन्यू चल रहा है कार्य। नेक्स्ट क्या आता है? पूर्ण वर्तमान काल। तो पूर्ण वर्तमान काल में क्या होगा कि जो कार्य होगा वो पूर्ण हो चुका होगा। ठीक है, तो देखिए, जब वर्तमान काल में कार्य के पूर्ण होने का बोध हो, उसे कहते हैं पूर्ण, उसे वहाँ पर पूर्ण वर्तमान काल होता है। जैसे महात्मा जी ने प्रवचन दिया, या फिर यहाँ पर आपको चुका है, चुके हैं भी मिल सकता है। मैं पढ़ चुका हूँ, चुके हैं भी मिल सकते हैं। ठीक है, उसने पुस्तक पढ़ी है, इस टाइप से भी मिलेगा। पंखा चला है, ठीक है, चलता है तो नहीं, तो क्या आपका हो जाएगा? सामान्य वर्तमान काल। पंखा चला है, तोता मिर्च खा चुका है, मैं पढ़ चुका हूँ, मैं सो चुका हूँ। तो यहाँ पर क्या हुआ कि कार्य जो वर्तमान काल में ही हुआ है, लेकिन क्या हो चुका है? पूर्ण हो चुका है। ठीक है, तो चुका है, चुके हैं टाइप से आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं संभाव्य वर्तमान काल पर। तो नाम से क्लियर है, संभावना हो रही होगी काम की। तो जब वर्तमान काल में कार्य के पूरा होने की संभावना रहती है, तो वहाँ पर होता है आपका संभाव्य वर्तमान काल। जैसे पुस्तकें लिखी गई हों, संभावना आ रही कि पुस्तकें क्या हो? पुस्तकें लिखी गई हों। ठीक है, तो इस तरीके से जहाँ संभावना होगी, शिक्षक आए हों, मतलब हमें पता नहीं शिक्षक आए हैं कि नहीं, संभावना है शिक्षक आए हों। सोहन पढ़ता हो, वह रोता हो, तो इस तरीके से शायद तोता मिर्च खाता हो, संभावना है ना। इस तरीके से आपको मिलेंगे सेंटेंस। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं संदिग्ध वर्तमान काल में। तो इसमें क्या होगा? जब क्रिया के होने में संदेह प्रकट हो, तो वहाँ पर होता है संदिग्ध वर्तमान काल। यहाँ यह भी ध्यान रखना है कि यदि कार्य होगा तो वर्तमान में ही होगा। ठीक है, जैसे बोल देते हैं ना, ट्रेन आती ही होगी, बस आने वाली ही होगी, यानी कि वर्तमान में ही है, लेकिन
संदिग्ध है, संदेह प्रकट हो रहा है कार्य के होने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपका आएगा। आपको वहाँ पर एग्जाम में सेंटेंस दिए जाएंगे और पूछा जाएगा ऑप्शन से कि इसमें कौन सा वर्तमान काल या मतलब कौन सा काल है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल जैसे और भी कर सकते हैं आप, गाड़ी आ रही होगी, पानी बरस रहा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी संदेह भी है काम में, और ये होगा कब, आपका वर्तमान में ही पूर्ण होगा काम। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम भूतकाल की तरफ। तो जिस क्रिया से कार्य की समाप्ति का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं, यानी कि पीछे वाले समय में काम आपका हो चुका होगा। जैसे वृद्ध व्यक्ति आया था यानी कि बात गुजर चुकी है। ठीक है, तो वो आपका होता है भूतकाल। ठीक है, इसमें इतना याद रखना कि बीते हुए समय में, ठीक है, जो समय बीत चुका होगा उस समय में कार्य संपन्न हुआ होगा। ठीक है, अब देखो इसके कितने भेद हैं, इसके 6 भेद होते हैं। ठीक है, सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, आसन्न भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतुमत भूतकाल। ठीक है, आसन्न और हेतुमत आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं इसके भेद। ठीक है, तो चलिए डेफिनेशन देख लेते हैं सभी की। फर्स्ट है आपका सामान्य भूतकाल। तो सामान्य भूतकाल में क्या है, जब भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का ज्ञान नहीं हो तो वहाँ पर आपका सामान्य भूतकाल होता है। एक तरीके से आप ये बोल सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में सामान्य रूप से संपन्न होने का बोध हो, मतलब सिर्फ नॉर्मल रूप से ये क्रिया संपन्न हो चुकी है ऐसा बोध हो, तो वो आपका क्या होता है, सामान्य भूतकाल। जैसे राम ने खाना खाया, सीता ने पुस्तक पढ़ी, ठीक है, मैंने खेल खेला। ठीक, तो इस तरीके से क्या है, सामान्य रूप से आपकी जो क्रिया है वो सामान्य रूप से संपन्न हुई है। अब आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं यहाँ पर सामान्य भूतकाल में और आपका क्या है तात्कालिक जो पूर्ण वर्तमान काल था वहाँ पर। ठीक है, तो अब फिर आप यहाँ पर ऑप्शन से इसको डिसाइड करेंगे। ठीक है, ऑप्शन आपको मिलेगा, अब वहाँ से इसको स्पष्ट कर पाएंगे कि कौन सा ऑप्शन है। कभी कभार ऐसा होता है ना कि ऑप्शन में एक चीज़ नहीं दी होती, दूसरी दी होती है, तो हम उसको दे देते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आते इसी तरीके से आपके सामान्य में क्या है कि नॉर्मल काम हुआ होगा। ठीक है, पूर्ण भूत में क्या है, जब क्रिया की समाप्ति का स्पष्ट बोध हो कि और क्रिया को किए गए काफ़ी समय बीत चुका हो। ठीक है, तो वो होता है आपका पूर्ण भूत। ठीक है, काम पूरा हो चुका हो और क्या बहुत समय पहले काम हुआ हो, ऐसा पता चल रहा है कि काम बहुत समय पहले हुआ है, तो वहाँ पर आपका पूर्ण भूतकाल होगा। जैसे श्री कृष्ण ने कंस का वध किया था, राम ने रावण को मारा था, तो पूर्ण की बात है ना, और काम संपन्न हुए भी समय हो चुका है, यही है आपका पूर्ण भूतकाल। ऐसे ही बिजली आई थी, ठीक है, सीता ने पुस्तक पढ़ी थी, कब पढ़ी थी, मतलब बहुत टाइम पहले। ऐसा मतलब वाक्य से भी ऐसा अर्थ आ रहा है कि हाँ बहुत समय बीत चुका है इस काम को किए हुए। ठीक है, अब देखते अपूर्ण भूतकाल। यहाँ पर क्या होगा कि पता नहीं चलेगा, यानी काम पूरा नहीं हुआ होगा। जैसे जब यह ज्ञात होता है कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी किंतु उसकी समाप्ति की अवधि न ज्ञात हो। ठीक है, ये तो पता चले कि काम भूतकाल में हुआ था पर पूरा हुआ कि नहीं हुआ ये पता ना चले। ठीक है, मतलब काम के अपूर्ण होने का बोध हो। अगर पूरा हो जाएगा तो वो पूर्ण में आ जाएगा, और अधूरा रहेगा तभी तो वो अपूर्ण में आएगा। जैसे किसान खेतों में सिंचाई कर रहे थे, अब यहाँ से आपको हमेशा क्या इसमें वर्ड मिलेगा, रहे थे। वह पढ़ रहा था, यानी कि भूतकाल में काम शुरू हुआ था लेकिन पूरा नहीं हुआ। पूरा हुआ कब हुआ इसका समय कोई ज्ञात नहीं हो रहा है। ठीक है, मैं पढ़ रहा था। तो इस तरीके से जो आपके वाक्य आएंगे वो क्या आएंगे, अपूर्ण भूतकाल में आएंगे। रहा था, रहे थे आपको मिलेगा। आप चाहे तो एक ट्रिक के रूप में यहाँ पर रेड पेन से या किसी और कलर के पेन से लिख भी सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आसन्न भूतकाल पर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, यहाँ पर इंपॉर्टेंट डाल लीजिए। इससे क्रिया की समाप्ति निकट भूत में या तात्कालिक ही सूचित होती है, मतलब तुरंत ही काम हो जाता है आपका। जैसे मैंने अखबार पढ़ा है, लगता है अभी अभी ही काम खत्म हुआ है। ठीक है, अब ये आपका पूर्ण में भी जा सकता है। ठीक, तो वहाँ भी आप कंफ्यूज हो जाएंगे, उसने पुस्तक पढ़ी है। ठीक है, तो इस तरीके से जब आपका आए तो आप वहाँ पर ऑप्शन से इनको अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन जब मिलेगा आपको तो वहाँ पर आप ऑब्जेक्टिव के अनुसार इनको अलग अलग कर लीजिएगा। ठीक है, और आप डेफिनेशन भूतकाल की, भविष्यकाल की और वर्तमान काल की बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। एक क्वेश्चन आपका आया हुआ है, यहाँ से सीधे सीधे पूछा गया है कि काल क्या होता है, काल के कितने भेद होते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो वहाँ पर आपको काल की परिभाषा लिखनी पड़ेगी और वहाँ पर जो उनके 3 भेद हैं उनकी भी लिखनी पड़ेगी, या फिर आपसे सीधे सीधे वहाँ पर भविष्यकाल पूछ लिया गया है तो भविष्यकाल के लिख देना। ठीक है, संदिग्ध भूत में आते हैं जब संदेह बना रहे कि कार्य पूरा हुआ है या फिर नहीं हुआ है। ठीक है,
सेंटेंस देखिए, पिताजी जाग गए होंगे। अब होंगे से आप भविष्य काल में मत चले जाना। अगर इसको आप पढ़ें, पिताजी जाग गए होंगे, संदेह है कि वो जागे भी हैं कि नहीं भी जागे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से संदेह बना रहता है। माताजी खाना बना चुकी होंगी, या फिर माताजी ने खाना बना लिया होगा, संदेह है, पता नहीं कि बना भी है कि नहीं बना है, ठीक है। राम ने आम खाया होगा, पता नहीं है खाया भी है कि नहीं खाया। तो यहाँ पर क्या है, संदेह बना हुआ रहेगा, इसीलिए इसको बोलते हैं संदिग्ध भूतकाल। हेतु हेतु मत में क्या होता है, जब यह पता चले कि क्रिया भूतकाल में होनी थी किंतु किसी कारणवश नहीं हो सकी, ठीक है। जैसे बोल सकते हैं, राम आम खाता यदि कोई उसे देता, ठीक है। तो भूतकाल में होती ना क्रिया, क्या स्पष्ट हो रहा है, राम आम खाता, ठीक है, पिछले समय में, यदि कोई उसे देता, ठीक है। मैं पढ़ता, यानी कि पिछले समय की बात हो रही ना। यहाँ पर ये भी आ रहा है कि हाँ, कि मतलब क्रिया का संपन्न क्रिया को करना था पर किसी कारणवश हो नहीं पाया है काम, ठीक है। यदि बारिश होती तो फसल अच्छी होती, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको सेंटेंस मिलेंगे। नेक्स्ट आते भविष्यकाल की तरफ। तो भविष्यकाल में होने वाली क्रियाओं को भविष्यकाल कहते हैं, ठीक है। सॉरी, भविष्यकाल में कह रहे भविष्य में, यानी कि फ्यूचर में जो होंगी भी, आगे आने वाले समय में भी लिख सकते हो। आगे आने वाले समय में जो क्रियाएं होंगी उनको बोल सकते हैं हम क्या, भविष्यकाल, ठीक है। इसके 3 भेद होते हैं, सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य और हेतुमत भविष्य, ठीक है। तो देख लीजिए, सामान्य भविष्य क्या होता है। सामान्य भविष्य क्या होगा, जब यह प्रतीत हो कि क्रिया सामान्यतः भविष्यकाल में होगी तो वह होता है सामान्य भविष्यकाल। मैं शिक्षिका बनूंगी, ठीक है, मैं पढ़ूंगा, तो इस तरीके से जो आएंगे, ठीक है। वह खेलेगा, तो भविष्य में ये काम होगा, सामान्य रूप से काम हो रहा है, ठीक है। संभाव्य और हेतुमत क्या होते हैं, संभाव्य में नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि क्या, क्रिया के होने की संभावना होगी। जब भविष्य में किसी कार्य के होने की संभावना व्यक्त की जाए तो वहाँ पर होता है आपका संभाव्य भविष्यकाल। जैसे भारत की जनसंख्या जल्द ही चीन से आगे निकल जाएगी, संभावना है कि भारत की जो जनसंख्या है वो जल्दी ही चीन की जनसंख्या को क्रॉस कर देगी। अभी सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ की है, चीन की है, तो भारत की जनसंख्या क्या होगी, बढ़ सकती है आगे, ठीक है। तो संभावना होगी, ठीक है। शायद कल हम आगरा जाएं, ठीक है, शायद कल हम आगरा जाएंगे, तो इस तरीके से भी जाएंगे भी लग सकता है, शायद कल हम आगरा जाएं, इस तरीके से भी आपका आ सकता है। तो यहाँ पर क्या है, काम जो होगा वो किस में होगा, फ्यूचर में होगा, भविष्य में होगा, ठीक है। तो संभावना इसकी है कि काम हो भी सकता है, आगे नहीं भी हो सकता है, ठीक है। ऐसी और भी बोल सकते हो, मैं कक्षा में प्रथम स्थान पाऊंगा, ठीक है। तो ये जो आपके होंगे वो क्या होंगे, संभाव्य भविष्य काल में आएंगे, ठीक है। हेतुमत में क्या होता है, जब एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर हो, ठीक है। एक क्रिया किस पे निर्भर हो, दूसरी क्रिया पर निर्भर हो, तो वहाँ पर आपका होता है हेतुमत भविष्यकाल। जैसे सेंटेंस लिखा है, भारत के प्रधानमंत्री ने कहा पहले पाकिस्तान आतंक बंद करे तब वार्ता होगी, ठीक है। मतलब पाकिस्तान आतंकवाद को जब बंद करेगा तब वार्ता होगी, यानी कि एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर क्या हो रहा है, डिपेंड हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही बोल सकते हो, मोहन आएगा तो सोहन जाएगा, या मैं आऊँगा तो वह जाएगा, इस तरीके से हो सकता है। माता जी खाना पकाएंगी तो मैं खाऊंगा, तो इस तरीके से एक क्रिया पे दूसरी क्रिया डिपेंड है यहाँ पर, तो वो आपका क्या हो जाएगा, हेतुमत भविष्य। माता जी खाना बनाएंगी, यानी कि भविष्य काल में बनाएंगी ना माता जी, तभी तो हम खाएंगे खाना, तो भविष्य काल की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से आपके हैं। और आपके सेमेस्टर के लिए क्या है, आप वर्तमान, भविष्य और भूतकाल तीनों की डेफिनेशन बहुत अच्छे से याद कर लेना। सीधे सीधे आपको डेफिनेशन पूछी जाती है, ठीक है। एक प्रश्न यहाँ से आना ही आना है, 2 नंबर में भी आ सकता है वो, या फिर 1 नंबर में भी, तो इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना इस चैप्टर को। हिंदी में क्या है कि सब कुछ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है, और एक ना एक से क्वेश्चन बनता ही बनता है। अगर एक को उन्होंने छोड़ दिया तो दूसरे से क्वेश्चन पूछ लेंगे, ठीक है। लिंग या वचन को अगर उन्होंने छोड़ दिया, वहाँ से क्वेश्चन नहीं उठाया तो काल से क्वेश्चन उठा लेंगे, अगर काल से क्वेश्चन छोड़ दिया तो लिंग व वचन से उठा लेंगे। इसलिए छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत ही ईजी हैं, आपको अपने अनुसार इनको याद करते हुए चलना है, ठीक है। क्योंकि ऐसी भी चीज़ें होती हैं कभी कभार एग्जाम में कि बहुत सी चीज़ें क्या है, हमें पढ़नी पड़ती, वहाँ से क्वेश्चन आए या फिर ना आए, हमें अपनी तैयारी पूरी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो जितना हो रहा है तैयार करते हुए सीधे सीधे चलिए अपना धीरे धीरे से, और क्योंकि एग्जाम में भी ज़्यादा आपका टाइम नहीं है, ठीक है। क्योंकि लास्ट टाइम पर क्या है, अगर आप अभी से नहीं पढ़ेंगे तो लास्ट टाइम पर फिर एकदम से तैयारी नहीं हो पाती है किसी की भी, तो धीरे धीरे जो भी होता जा रहा है उसको आराम से तैयार करते हुए चलिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।